नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का ब्रिलियंट मॉडल सेट 1 है। तो पहला क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, होगा 1936 में। 1936 में। दूसरा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा का। ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा का। पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू कौन नचा रहा था? पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू कौन नचा रहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदन। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, खोखा। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। संस्कृत की खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है। जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपर में डूब रहा है? तो आंसर होगा इसका बी, 37 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 37 वर्ष। चारुचंद्रलेख। चारुचंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? चारुचंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो इसका आंसर होगा सी, पाशवी वृत्ति के। पाशवी वृत्ति के। 9वां क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसकी रचना पर? तो आंसर हो जाएगा आलोक पर्व। आंसर सी होगा, आलोक पर्व। ऑप्शन सी होगा सही, आलोक पर्व। बेतमा दान पत्र कब का है? बेतमा दान पत्र कब का है? तो हो जाएगा 1020 ईस्वी का है। बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो आंसर होगा डी इसका, राजा वर्गुण के। राजा वर्गुण के। 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे डॉट 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 पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा था? ये 11 रुपये साड़ी के खूंटा में बांध कर यहीं चरपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी ने। रिश्तेदार की पत्नी ने। 11 का बी हो जाएगा। निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो आंसर हो जाएगा बहादुर को। ऑप्शन नंबर डी, बहादुर को। अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्जिल। ऑप्शन ए हो जाएगा वर्जिल। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1912 में। 1912 में। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? कितने वर्ष की उम्र में? तो इनका आंसर हो जाएगा इसका 16 का हो जाएगा डी, 27 वर्ष की उम्र में।
बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो 2-2.5 साल। ऑप्शन बी होगा 2-2.5 साल हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है कि आंद्रे ब्रेता रेनेसा पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं आनवियो में रहकर लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। दोनों ने मिलकर लगभग 30 कविताएं संयुक्त रूप से लिखी थी। 19 क्वेश्चन है कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? तो आंसर हो जाएगा संतु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संतु। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन है? तो हो जाएगा गिरिजा। ऑप्शन नंबर बी इनका हो जाएगा गिरिजा। बिस्मिल्लाह खां अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे? बिस्मिल्लाह खां जो थे फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे? तो हो जाएगा इसका उपयुक्त में सभी से, मामू से भी, नानी से भी, मौसी से भी। तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका शिक्षा शास्त्र, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नामक क्या है? हरिजन नामक, तो हो जाएगा बी महात्मा गांधी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्लुत स्वर हो जाएगा प्लुत स्वर। य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं? य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतःस्थ व्यंजन। भ का उच्चारण स्थान है, भ का उच्चारण स्थान है तो प वर्ग होता है ओठ से, तो प फ ब भ। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ओष्ठ से। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप है? तो भाषा के 3 रूप है। ऑप्शन सी। नेपाल शब्द कौन संज्ञा है? नेपाल शब्द कौन संज्ञा है? तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद हैं? 31 क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के होते हैं भेद कितने? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो हो जाएगा बी संबंधवाचक हो जाएगा बी संबंधवाचक। राष्ट्र शब्द का विशेषण है, तो राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो हो जाएगा आंसर सी पर्वतीय। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध हो तो एक वचन। आंसू शब्द कौन लिंग है? आंसू शब्द कौन लिंग है? तो आंसू हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। चित्र शब्द कौन लिंग है? चित्र शब्द ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है? हे भगवान, तो ये हो जाएगा संबोधन कारक, संबोधन कारक हो जाएगा।
मोहन कलम से लिखता है, कौन कारक है? मोहन कलम से लिखता है, तो हो जाएगा करण कारक। ऑप्शन डी हो जाएगा करण कारक। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? तो हो जाएगा 40 का ए हो जाएगा, यानी दंत स। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। सीखा शब्द अर्थ है, सीखा, सीखा शब्द अर्थ है चोरी। आंसर होगा चोरी। मोहन छवि रसखानी लखी अबदरीग अपने नाही किस कविता की पंक्ति है? तो हो जाएगा भारत माता। आंसर हो जाएगा इसका 43 का हो जाएगा प्रेम ऐनी श्री राधिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला वज्र भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो सुजान के आंगन में, हो जाएगा सी, सुजान के आंगन में। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी डी ऑप्शन। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो हो जाएगा ग्राम्य, ग्राम्य हो जाएगा ग्राम्य। 48 क्वेश्चन है, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन अधरों में चीर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है? तो हो जाएगा भारत माता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत माता। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की। दो राह समय के रथ का घर 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 नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। हिरोशिमा शीर्षक कहानी, हिरोशिमा शीर्षक कहानी किस कविता संग्रह से संकलित है? तो हो जाएगा यह सदा नीरा, सदा नीरा। सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन सी है? तो हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन डी हो जाएगा हिरोशिमा। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो हो जाएगा कुंवर नारायण की, कुंवर नारायण की। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो हो जाएगा इसका बी आंसर, वृक्ष, वृक्ष हो जाएगा। किस काव्य संग्रह पर बीरेन डांगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुष्चक्र में सृष्टा। 55 का हो जाएगा डी हो जाएगा। बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? हमारी नींद में भी क्या चलते रहता है? तो जीवन व्यापार, जो जीवन का व्यापार है हमारी नींद में भी चलता रहता है। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं, शायद प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा के, यह पंक्ति किस कविता की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा अक्षर ज्ञान हो जाएगा,
जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 55 साल। 55 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। झरा पालक, झरा पालक किसकी रचना है? झरा पालक किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवनानंद दास की। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? रेनन मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो 1875 में। जूता शब्द है, जूता शब्द है तो देशज है। जूता शब्द का है, देशज है। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद हैं। 3 भेद, सॉरी 3 भेद है। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग है। निर्जन में निर उपसर्ग है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो परी है। आंसर इसका हो जाएगा ए, परी। खिंचाव, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है तो आंसर होगा ऑप्शन डी, आव होगा। सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? सजावट, सजावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, आवट। दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? दुख शब्द का पर्यायवाची होगा इसका आंसर डी, पीड़ा। डी हो जाएगा, पीड़ा। वैतनिक शब्द का विलोम है। वैतनिक शब्द का विलोम है तो हो जाएगा अवैतनिक। ऑप्शन डी होगा अवैतनिक। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो हो जाएगा गौरी। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग परिचारिका है। परिचारिका है। 71 क्वेश्चन है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना। अपना काम निकालना। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा सही न्याय करना। सही न्याय करना। सीमांत शब्द का संधि विच्छेद है। सीमांत शब्द का हो जाएगा 73 का डी, सीमा प्लस अंत हो जाएगा। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस लास होगा, ऑप्शन सी। 75 का हो जाएगा संधि स्वर का उदाहरण नहीं है। तो संधि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है तो हो जाएगा आंसर इसका डी हो जाएगा, वागपति। महात्मा शब्द कौन सा समास है? महात्मा, महात्मा शब्द कौन समास है? तो हो जाएगा कर्मधारय। गौरी शंकर शब्द कौन सा समास है? गौरी शंकर तो हो जाएगा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास। सेना नायक, सेना का नायक, सेना नायक शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष हो जाएगा। जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसके माता पिता न हो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो हो जाएगा अनाथ। हो जाएगा अनाथ। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11 होती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मंगमा ने कहा था। किसने कहा था? मंगमा ने कहा था। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तब इसको बारी कहते हैं। कहते हैं बारी। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे?
तो थे ये 7 कोड़ी होता थे, 7 कोड़ी होता। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में लिखी गई है। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो हो जाएगा ये घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी तो ईश्वर पेटलीकर की लोकप्रिय उपन्यास है। बागपाती अरे पापपाती किस रोग से पीड़ित है? पापपाती किस रोग से पीड़ित है? तो मेनिंजाइटिस से, मेनिंजाइटिस से। वल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? वल्ली अमाल को कितने नंबर के? तो हो जाएगा 48 नंबर के। ऑप्शन डी हो जाएगा 48 नंबर के। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? तो राधा नाम है, राधा। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? लग रहा था कि बाढ़ आएगी। ऑप्शन हो जाएगा सी, बाढ़ आएगी। मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो आंसर हो जाएगा सी, माँ कहानी की पात्र है। वल्ली अमाल की बेटी का क्या नाम था? वल्ली अमाल की बेटी का नाम था पापपाती। सीता को अपने घर में कैसा महसूस हो रहा था? सीता को अपने घर में घुटन महसूस हो रहा था। ऑप्शन डी। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, आशीर्वाद जो है शुद्ध शब्द है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? आपके दर्शन कब होंगे? 95 का हो जाएगा ए, आपके दर्शन कब होंगे। तूने गाया होगा, यह कौन काल है? तूने गाया होगा कौन काल है? तो हो जाएगा सी, भूतकाल। वह कल घर जाएगा, वह कल घर जाएगा तो हो जाएगा भविष्यत काल। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है, इस वाक्य में पदबंध है तो हो जाएगा ये विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध। राम आया और सो गया, राम आया और सो गया तो ये संयुक्त वाक्य है, जब और लगा है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं? तो यह हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।